देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाद जदयू प्रदेश कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। जिस तरह मुख्यमंत्री आवास पर जदयू के विधायक दल की बैठक हुआ, बैठक में कई बात तय हुए। उसके बाद एनडीए की बैठक चल रही है अभी, और बता दें कि एनडीए बैठक में यह तय होगा कि कितने मंत्री किस कोटे से बनेंगे। क्या बोलता है, हम लोग बस एक ही लक्ष्य था कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की आम जनता के लिए उन्होंने जो विकास का एक लंबा लकीर खींचने का जो काम किए हैं, हम लोग को पूर्ण विश्वास था। और कि बड़ी संख्या में मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें खड़ी होकर के, और ये इतनी बड़ी जो एनडीए को जो उपलब्धि मिली है, उसका ये कहीं न कहीं ये श्रेय वो उस महिलाओं को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाद जदयू प्रदेश कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। जिस तरह मुख्यमंत्री आवास पर जदयू के विधायक दल की बैठक हुआ, बैठक में कई बात तय हुए। उसके बाद एनडीए की बैठक चल रही है अभी, और बता दें कि एनडीए बैठक में यह तय होगा कि कितने मंत्री किस कोटे से बनेंगे। और इस बात को लेकर के भाजपा के बाद जदयू कार्यालय में हलचल देखिए तेज हो रही है। एक झलक दिखला दें, उसके बाद देखिए सुनील भारती सहित कितने बड़े नेता जदयू के यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि आज एनडीए की बैठक के बाद कितने मंत्री बनेंगे। क्या लगता है कि इस बार जो सफलता मिली है, आपको लगता था कि इतना हो पाएगा? आप लोग तो 225 का नारा दे रहे थे, वही तो करी है राजद की पहले से फिक्स था, 15,000 वोट पहले से ईवीएम में था। देखिए, वो क्या बोलता है, हम लोग बस एक ही लक्ष्य था कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की आम जनता के लिए उन्होंने जो विकास का एक लंबा लकीर खींचने का जो काम किए हैं, हम लोग को पूर्ण विश्वास था। और हम लोग लगातार जो यह चुनावी साल यानी 2 साल से हम लोग का एक ही नारा था कि 2020 से 25 फिर से नीतीश और 225, यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिस क्षेत्र में हमारे नेता ने जो काम किया, हम लोग पूर्ण अंदर से स्वस्थ थे। हर गांव में और कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वह विकास की रोशनी गई है। एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ नहीं पहुँचा है, हर घर में गया है। इसलिए हम लोग को पूर्ण विश्वास था हर क्षेत्र में जो ऐतिहासिक काम हुआ है। इसलिए हम लोग इस बार प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की जनता हमारे नेता को आशीर्वाद देंगे, और वह आप लोग के पूरा देश के और दुनिया कितने मंत्री बनने की संभावना है? हमारे एनडीए के घटक दल के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, वो उनके सहमति और उनके विचार और उनके विवेक से वो अच्छा और ऐतिहासिक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो हर वर्ग हर समाज के लोगों का उसमें समावेशी विकास हो, उन सबों का ख्याल रखा जाएगा और अच्छा मंत्रिमंडल का निर्माण होने जा रहा है। क्या लगता है कि कहा जाता है कि बूथ पर जीविका दीदी को बिठा करके आरोप लगा रहे कि उन लोगों को कमल दिखा करके, तीर दिखा करके वोट लिया, इसलिए महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा? ऐसा है सर कि मुजफ्फरपुर के कुटनी विधानसभा में मैं भी प्रभारी था, और जब हम क्षेत्र में घूम रहे थे तो महागठबंधन के नेताओं के द्वारा एक भ्रम फैलाया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों को 10,000 रुपया जो भेजा उनके खाते में, वो करीब 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में, जीविका दीदी के खातों में पैसा भेजा गया। उसको एक गलत ढंग से ये किया गया कि भाई आपको ब्याज सहित आपको मूलधन लौटाना होगा। तो ये घटनाक्रम को बिहार की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया, और आप देखे होंगे कि बड़ी संख्या में मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें खड़ी होकर के, और ये इतनी बड़ी जो एनडीए को जो उपलब्धि मिली है, उसका ये कहीं न कहीं ये श्रेय वो उस महिलाओं को जाता है। क्या लगता है कि इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? केवल महिलाओं को 10,000 मिला, फिर 2 लाख के लिए कहा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा अगर नहीं मिला 6 महीना में तो हम आंदोलन करेंगे। नहीं मिलेगा तब ना आंदोलन करेंगे। वो तो बोले थे अगर जेडीयू को 25 से 30 सीट आ जाएगा तो हम रिजाइन दे देंगे, तो रिजाइन दे देना चाहिए उनको सबसे पहले ना, तब ना बात करना चाहिए। जो बात पे खड़ा होना चाहिए। देखिए, संजय झा जी पर ये आरोप लगते टिकट बंटवारे में कुछ हुआ है, लेकिन अब लगता है कि जिस तरह जीत हासिल हुई है, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के, क्या लगता है कि कितनी बुद्धिमानी से उन्होंने काम किया और टिकट बंटवारे में संयम बरती? देखिए, संजय बाबू हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और उन्होंने अपना सूझबूझ से हमारे जनता दल यू के जो 101
जो टिकट बंटवारा किए वो एक एक बिंदु पर विचार करके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जनता दल यू के कार्यकर्ता को दिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास के नाम पर आम जनता एक एक वोट दे करके दिखा दिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास किए हैं बिहार में, फिर उन्हीं के नाम पर भरोसा करके पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की। क्या लगता है कि मंत्रिमंडल गठन में भी चलेगी संजय झा, की किस तरह करेंगे वो? हमारे पार्टी के वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो जनता दल यू के लिए तो काम कर रहे हैं और उन पर काफ़ी भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जो उन्होंने मिथिला में विकास की जो एक लकीर खींचे हैं उसके अनुसार निश्चित तौर पर आप देखे हैं जो दरभंगा और मधुबनी में 20 सीट में 19 सीट जीते हैं। इसमें काफ़ी अहम रोल माननीय संजय बाबू का रोल है, जो ये विकास के नाम पर जो काम किए हैं इसी पर जो है मिथिलांचल में इतना बड़ी जीत हुई है। तो बता दें कि जदयू कार्यालय में तमाम बड़े नेता हैं और ये क्यास लगाया जा रहा है कि देर शाम तक मंत्रिमंडल के नाम की घोषणा हो जाएगी। कौन कौन से मंत्री जदयू कोटे से और बीजेपी कोटे से बने हैं और खासकर दरभंगा मधुबनी में कौन कौन नेता मंत्री बनेगा, इस बात की चर्चा भी जोरों पर है। देखिए तमाम जदयू कार्यालय में तमाम नेता यहाँ पहुंचकर मंथन कर रहे हैं और हम हर अपडेट आपको देर रात तक दिखाएंगे कि क्या होने वाला है जदयू और बीजेपी कार्यालय से। धन्यवाद।